नमस्कार। मैं बीआरसी क्लिनिक एट द होम वाराणसी उत्तर प्रदेश से डाइटिशियन सुषमा सिंह। आज हम जानेंगे कि किस बीमारी में कौन सा जूस फायदेमंद है। जन्म के तुरंत बाद तो माँ का दूध ही बेस्ट है, वे भी सिर्फ अपनी माँ का, किसी अन्य जानवर का नहीं। उसके बाद सबसे हेल्दी जूस है नारियल पानी। इसमें सारे न्यूट्रिशन हैं जो मानव शरीर को चाहिए, वे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो या फिर मिनरल्स हो। ये सभी प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। नारियल पानी कब हम देते हैं? अपने हॉस्पिटल में जब पेशेंट की हालत काफ़ी बिगड़ जाती है, वे पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो भी उसे उलट देता है, तब हम बूंद बूंद करके नारियल पानी देते हैं। वे आखिरी हथियार है। नारियल पानी देने से फ़ायदे ये हैं कि पेशेंट हाइड्रेट तो हो ही रहा है और पेशेंट को जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो भी मिल रहा है। प्री डाइजेस्टिव फार्म का मतलब है कि बिना पेट को बर्डन दिए। यदि पेशेंट के पेट में अल्सर है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो या स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तो ऐसे में नारियल पानी ही काम करेगा। और माउथ अल्सर के पेशेंट को जो कि कुछ भी नहीं खा पाते हैं, नारियल पानी पर रखते हैं तो वे ठीक होने लगते हैं। मुंह से लेकर रेक्टम तक की किसी भी समस्या के लिए कोकोनट वाटर देते हैं। ये आसानी से हमारे शरीर में एसिमुलेट हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है और शरीर को शक्ति लगातार देता है। इस तरह से ईश्वर ने इसे बनाया है। कोकोनट वाटर हम तब भी पेशेंट को पिलाते हैं जब उसे किसी तरह का फ्लू हो जाता है या किसी तरह का स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है या पेट से जुड़ा कोई भी समस्या हो, जैसे अचानक तेज दर्द हो या फूड पॉइजनिंग हो या क्रैम्प्स या उल्टी या इनडाइजेशन हो गया हो या लूज मोशन हो गया हो, डायरिया हो गया हो। इन सभी कंडीशन में हम कोकोनट वाटर पर 1 दिन की फास्टिंग पे रखते हैं पेशेंट को। मान लीजिए कि कोई 50 kg का है तो कम से कम 5 ग्लास कोकोनट वाटर पीना है, वो भी ताज़ा। और इसे 1 गिलास पीने में, 1 गिलास कोकोनट वाटर को पीने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगाना है। बहुत ही धीमी गति से उसे पीना है। उसके बाद जैसे सूरज ढलने के बाद फिर उसे कुछ भी नहीं पीना है, सिर्फ वो सादा पानी पी सकता है। कोकोनट वाटर सिर्फ वाटर नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि हम तो नारियल पानी ही पी रहे हैं तो वो भी सूरज ढलने के बाद तो पी ही सकते हैं, लेकिन कोकोनट वाटर सिर्फ वाटर नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट फूड है, मेडिसिन है। हम पेशेंट को 1 दिन के लिए कोकोनट फास्टिंग पर रखते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर हम उसे DIP डाइट पर रहने की सलाह देते हैं। और ऐसे बच्चे जिनकी माँ नहीं है, उस नवजात बच्चे को भी कोकोनट वाटर पर रखा जा सकता है, क्योंकि गाय का दूध या पाउडर वाला दूध बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। जिसे फ्लू हो जाए उसे 3 दिन तक कोकोनट वाटर के साथ साथ हम जूस नंबर 2 भी देते हैं, जो है सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस में जैसे मौसम्बी का जूस, संतरा का जूस या पाइनएप्पल का जूस दिया जाता है। दोनों अदल बदल कर दिया जाता है। जैसे 50 kg के व्यक्ति के लिए कम से कम 5 ग्लास कोकोनट वाटर और 5 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस देना है।
और उसे वे सिप सिप करके ही पीना है। ये नहीं कि इकट्ठा एक बार में ही पूरा पी लिए और ख़त्म कर दिए, ऐसे नहीं करना है। जितनी आप उसे धीमी गति से पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो लाभ पहुंचाएगा। और पेशेंट तीसरे दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल भोजन कर सकता है। इस पर तो आयुष मंत्रालय का ट्रायल भी हो चुका है। इसे हम 3 स्टेप फ्लू डाइट के नाम से जानते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन डिजीज का, अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज का, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता जाता है, जो ब्लड ओरिएंटेड डिजीज होता है, जैसे कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया पेशेंट, जिसका कि हीमोग्लोबिन ड्रॉप वेरी फास्ट होता है, लीवर के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, सभी ये हीमोग्लोबिन इन सभी में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। इसको रोकना पड़ता है। इसलिए फ्रूट जूस के बाद आता है वेजिटेबल जूस, जो ग्रीन एंड रेड जूस है। ग्रीन जूस में क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, जो ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से मैच करता है। अब ग्रीन जूस में आप पालक का जूस ले सकते हैं या 3-4 तरह के पत्तों का जूस पी सकते हैं, जो कि कोल्ड प्रेस जूसर से ही निकाला गया हो। ये एक वयस्क व्यक्ति को 250 ml पीना है। जब उसका पेट खाली हो तभी पीना है। रेड जूस में गाजर, टमाटर, चुकंदर का जूस लेते हैं। अगर हीमोग्लोबिन आपने बढ़ा लिया तो कैंसर गायब। इसमें हम आंकड़े न देखकर हीमोग्लोबिन का स्तर देखें तो बेहतर होगा। ग्रीन जूस में हम गेहूं के ज्वारे का जूस ले सकते हैं, 50 ml। ज्वारा जो 15 दिन का उगा हो उसी का। ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये सीजनल होता है, सिर्फ ठंडी में ही उगाया जा सकता है। इसको पीने पर ये शरीर में काफ़ी उथल पुथल मचा देता है। किसी को उल्टी, नोजिया या लूज मोशन होने लगता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 25 ml, जो कि बहुत थोड़ी मात्रा है, से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाइए। लाइफ स्टाइल डिजीज धीरे धीरे ब्लड डिसऑर्डर से कनेक्ट हो जाता है। ये ग्रीन और रेड जूस शरीर के बाहर घाव हो या अंदर, उसे तेज़ी से ठीक करता है। और जूस भी कैसे काम करेगा, ये आपके पीने के तरीके पर ही निर्भर करता है। यदि आप उसे तेज़ी से पीते हैं तो ये फूड की तरह कार्य करता है, और धीरे धीरे पीते हैं तो दवा की तरह काम करता है। अब हम गन्ने की जूस की बात करते हैं। तो गन्ने का जूस, जो मधुमेह से ग्रसित पेशेंट हैं वे गन्ने का जूस तो पी सकते हैं, लेकिन उन्हें उस जूस को पीने में उतना समय लगाना होगा जितना कि उतने गन्ने को चूसने में वो लगाते हैं। उन्हें ये जूस तभी उन्हें ये जूस लाभ पहुंचाएगा, अन्यथा हानि पहुंचाएगा। मतलब कि आपको 1 गिलास जूस निकालने में जितने गन्ने की आवश्यकता है, उस पूरे गन्ने को आप अपने दांतों से चूसने में जितना समय लगाएंगे, उतना ही समय आपको उस 1 गिलास जूस को पीने में लगाना है, तभी वो आपको फ़ायदा करेगा। और वो भी इसे खाली पेट पीना है, खाना खाने के बाद नहीं। अब हम अर्थराइटिस पेशेंट की बात करते हैं, तो वे सफ़ेद पेठे के कद्दू का जूस लेना है, वे भी खाली पेट।
जब अर्थराइटिस के पेशेंट सफ़ेद पेठे का जूस लेते हैं और DIP डाइट पर रहते हैं तो उनकी बीमारी ठीक होने लगती है। एक आखिरी जूस की बात करते हैं जो कि हम इसे इमरजेंसी जूस भी कहते हैं, जिसको जिद्दी कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, जैसे कि किसी का कब्ज काफ़ी लंबा चलता है और बहुत ही जिद्दी टाइप का हो जाता है, तो वे लोग आंवले का जूस 100 ml लें, वो भी फ्रेश आंवले का, किसी पैक किए हुए डिब्बे के आंवले का जूस नहीं, जो कि आजकल बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध है, उसकी हम नहीं बात कर रहे हैं। आपको फ्रेश 7-8 आंवले को निचोड़कर उसका जूस निकालना है, हम उस जूस की बात कर रहे हैं। और उसे 100 ml लेना है, वो भी सुबह खाली पेट 3 से 5 दिनों तक लेना है। जैसे ही आपको लूज मोशन होने लगे इसे बंद कर देना है, आपका कब्ज ठीक हो चुका होता है। यहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी जूस आप सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से पिएंगे तभी दवा का काम करेगा, अन्यथा वो भोजन का काम करेगा। इसलिए सब्र रखकर धीमे धीमे सही मात्रा और सही समय पर पिएं और आप स्वस्थ रहें, तभी अपने कमाई का सुख ले सकते हैं, अन्यथा सब बेकार है। चुनाव आपका है। धन्यवाद। नमस्कार।